2026 को अगर आप नरेंद्र मोदी के लिए जीत या हार के चश्मे से देख रहे हैं, तो आप असली कहानी मिस कर रहे हैं। क्योंकि ये साल चुनाव का नहीं, चुनाव से पहले वाले मन का साल है। ये वो समय है जब सत्ता में बैठा व्यक्ति बाहर नहीं लड़ता, वो भीतर सवाल करता है। और इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव वहीं से शुरू होता है। 2026 नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठा नेता पर भीतर एक प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम नरेंद्र मोदी के संदर्भ में वर्ष 2026 को देखते हैं, तो सबसे पहले एक बात स्पष्ट हो जाती है। ये वर्ष ना तो विजय का है, ना पराजय का। ये वर्ष है अंतर्मुखी संघर्ष और उससे भी अधिक वैचारिक पुनर्संरचना का। अक्सर लोग ज्योतिष को सिर्फ चुनावी जीत, हार या सत्ता के आंकड़ों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चा विश्लेषण वहां शुरू होता है जहां सत्ता होते हुए भी व्यक्ति भीतर से असहज हो जाता है। 2026 मोदी जी के लिए ठीक ऐसा ही वर्ष बनता दिखाई देता है। वृश्चिक राशि और 2026 का फलादेश या मनोवैज्ञानिक दबाव जो उन पर पड़ रहा है। मोदी जी की वृश्चिक राशि स्वभाव से ही निर्णायक, रणनीतिक और नियंत्रण में विश्वास रखने वाली है। ये राशि सवाल पूछने से पहले परिणाम देखती है और पीछे हटने से पहले पूरी व्यवस्था को कसकर पकड़ लेती है। लेकिन 2026 में जो गोचर बन रहा है, वह बाहरी चुनौतियों से अधिक भीतरी दबाव पैदा करता है। शनि मीन राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, और मोदी जी के लिए भी। ये स्थिति नेतृत्व की रचनात्मकता, वैचारिक स्पष्टता और भविष्य की पीढ़ी से जुड़े प्रश्नों को कठोर परीक्षा में डालती है। सत्ता में बैठा व्यक्ति पहली बार ये सोचने लगता है कि जो विचार उसने वर्षों तक ढोए, क्या वे आने वाले समय के लिए पर्याप्त हैं। राहु कुंभ में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है इस वक्त वृश्चिक राशि के जातकों के लिए और मोदी जी के लिए भी। यह स्थिति आंतरिक असंतोष, मानसिक बेचैनी और घर के भीतर उठते प्रश्नों का संकेत देती है। यहां घर का अर्थ सिर्फ निजी निवास नहीं, बल्कि सत्ता की बुनियाद, संगठन और वैचारिक आधार भी है। केतु सिंह राशि में दसम भाव में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, यानी मोदी जी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। दशम भाव में केतु सत्ता के शिखर पर बैठकर भी विरक्ति देता है। ये वही स्थिति है जहां व्यक्ति पद पर होते हुए भी उससे अलग थलग महसूस करने लगता है। और बृहस्पति मिथुन राशि में अष्टम भाव में विचरण कर रहे हैं, जो कि मई तक रहेंगे। उसके बाद फिर वो नवम भाव में जाएंगे। तो फिलहाल अष्टम भाव के फल को समझे। ये गोचर जो है परिवर्तन का नहीं, बल्कि संक्रमण का है, यानी बृहस्पति का अष्टम में होना। अष्टम भाव में गुरु ये बताता है कि बाहरी विस्तार से पहले अंदर की परतें तोड़नी पड़ेंगी। निर्णय होंगे, पर पहले जैसे नहीं होंगे। 2026 में मोदी जी के निर्णय रुकेंगे नहीं, सरकार ठप नहीं होगी, नीतियां बनेंगी, घोषणाएं होंगी, लेकिन एक सूक्ष्म अंतर साफ दिखाई देगा। निर्णयों के पीछे वह सहज आत्मविश्वास नहीं होगा जो पहले दिखता था। ये वर्ष सलाह निर्भरता बढ़ाता है, यानी बढ़ाएगा। कोर टीम, थिंक टैंक, वैचारिक गुरुओं की भूमिका बढ़ेगी। खुद का अंतर्ज्ञान पहले की तरह स्पष्ट आदेश नहीं देगा, बल्कि प्रश्न पूछेगा। यही कारण है कि 2026 में सरकार का स्वर आक्रामक कम और रक्षात्मक अधिक दिखाई देगा। बड़े मंचों पर बड़े वाक्य कम होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे रणनीति लगातार चलती रहेगी। सत्ता पक्ष के भीतर असहजता होगी,
ये वर्ष राजनीतिक स्तर पर बेहद दिलचस्प है। ये विरोधियों से टकराव का नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से मतभेद का वर्ष है। ये मतभेद सार्वजनिक नहीं होंगे, ना इस्तीफे होंगे, ना खुले विद्रोह, लेकिन नीति निर्माण में उनकी छाया दिखेगी। कुछ फैसले ऐसे होंगे जिन पर सत्ता पक्ष के भीतर ही मौन असहमति रहेगी। ये स्थिति बताती है कि नेतृत्व अकेला पड़ता हुआ महसूस कर सकता है, भले ही संख्या पल या संख्या उनके समर्थन में हो। जनता से संवाद का बदलता स्वर, ये देखने वाली बात है। मोदी जी की सबसे राजनीतिक ताकत रही है जनता से भावनात्मक संवाद, लेकिन 2026 में यहां भी परिवर्तन दिखाई देता है। जहां पहले राष्ट्रवादी स्वर, आत्मविश्वास और भावनात्मक अपील हावी रहती थी, वहीं अब संवेदनशीलता और सहानुभूति का प्रयास अधिक दिखेगा। ये कमजोरी नहीं, ये समय की मांग है, या इसे यूं भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमजोरी भी है, इसी वजह से बदलाव पे मजबूर होंगे। जनता का मन बदला हुआ होगा, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्तर पर, और मोदी जी इसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। 2026 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिश्रित फल देगा। सम्मान बना रहेगा, भारत की उपस्थिति कमजोर नहीं होगी, लेकिन मोदी जी की केंद्रीय भूमिका पहले जैसी नहीं रहेगी। वैश्विक राजनीति अब व्यक्तित्व आधारित कम और गठबंधन आधारित अधिक हो जाएंगे। ये वर्ष उन्हें एहसास कराएगा कि अब केवल करिश्मा नहीं, बल्कि परिस्थितियों की समझ और सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है। ये वर्ष मोदी जी को सत्ता से बाहर कर भी सकता है, क्योंकि उनकी ग्रहों की स्थितियां ऐसी ही हैं। मैं एक वर्ष पहले भी शायद वीडियो बाय डेट दे चुका हूं, और जिन लोगों ने वीडियो को गंभीरता से देखा है, उन लोगों ने वहां महसूस किया होगा कि जो जो तारीख मैंने दी, जिस जिस तारीख को उनका रिजाइन हो सकता है, ये इशारा मैंने किया, ठीक उस तारीख के आगे या पीछे या तो भारतवर्ष में बड़ी घटनाएं हुई या विश्व मंच पे बड़ी घटनाएं हुई। अब चूंकि राजनीतिक वक्तव्य यहां देने के लिए मजबूर हो रहा हूं, चीजों को समझाने के लिए, समझने के लिए, कि हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते, ये लाइन 2014 में बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए, अब आगे आप समझ ले, तो कमजोर उन्हें बना रहा है, भले ही उतना नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर कितना कमजोर हो सकता है, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ये वर्ष एक स्पष्ट संकेत देता है कि अब आगे का रास्ता पुराने ढर्रे से तय नहीं होगा। ये वह मोड़ है जहां नेता को या मोदी जी को तय करना पड़ेगा कि वह इतिहास में कैसे दर्ज होना चाहेंगे। अंतिम सत्य, 2026 मोदी जी के लिए अंतिम उत्कर्ष का वर्ष नहीं है, ये उस यात्रा की शुरुआत है जहां उन्हें चुनना होगा। अब इतना तो आप समझते हैं कि सही राह चुनेंगे तो उसका फल सकारात्मक आएगा, गलत राह चुनेंगे तो उसका फल नकारात्मक आएगा। ज्योतिष इसी के बीच की चीज है। अब समझने वाली बात है कि क्या वे सिर्फ एक शक्तिशाली नेता के रूप में याद किए जाएंगे इतिहास में, या एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में जिसने सत्ता के शिखर पर बैठकर खुद को बदलने का साहस किया, या उन्होंने बहुत कुछ बदलने का साहस किया। भले ही वो गलत था, सही था, ये काल का इतिहास बताएगा। कई घटनाएं आज पता नहीं चलती है, कहीं भविष्य में जाके वो कहीं ज्यादा स्पष्ट होती है। तो 2026 मोदी जी के लिए सत्ता की नहीं, आत्म मंथन की परीक्षा का वर्ष है। और कई बार इतिहास वही बनता है जहां नेता बाहर नहीं, भीतर से बदलता है। तो यहां तक था मोदी जी के 2026 के बारे में मेरा आकलन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।